बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम डॉन न्यूज़पेपर में से एक्सट्रैक्ट किए गए कुछ वोकेबलरी के वर्ड सीखेंगे। ये वर्ड्स हमने कुछ एडिटोरियल सेक्शन में से एक्सट्रैक्ट किए हैं और कुछ न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में से। कुछ इडियम्स हैं, नाउन्स हैं, एडजेक्टिव्स हैं, मिसलेनियस वर्ड्स हैं। वो लोग जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं और हमारी वीडियोस को रेगुलरली वॉच करते हैं, उनका बहुत शुक्रिया। और वो लोग जो नए हैं हमारे चैनल पर, उनसे गुजारिश ये है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। ये हमारे लिए बहुत अप्रिसिएशन होगी। चलिए बढ़ते हैं उन वर्ड्स की तरफ जो इस वीडियो में हम सीख रहे हैं। वर्ड है फॉक्स पास। ये नाउन है और इसका मतलब होता है कोई लफ्ज़, कोई गलती, कोई ऐसी चीज़, बात या हरकत जो किसी मुआशरे में ख़ास तौर पर एक्सेप्टेबल ना हो। सिग्निफिकेंट और एम्बैरेसिंग एरर और मिस्टेक, या सोशली ऑकवर्ड या इम्प्रॉपर रिमार्क दैट कॉजेज समबडी टू फील एम्बैरेस्ड बिकॉज इट इज़ नॉट सोशली करेक्ट, उसको हम फॉक्स पास कहते हैं। अब हम इसका सेंटेंस देख लेते हैं। I committed a fox pass that my friends have never let me forget. यानी कि मैंने एक ऐसी लफ्जिश की जिसको मेरे दोस्त भूलने नहीं देते हैं। सिनोनिम्स इसके हैं मिस्टेक, ऑफेंस, ब्लंडर या फिर एरर। उर्दू में हम इसको वन वर्ड में तो बिल्कुल सही डिस्क्राइब नहीं कर सकते, लेकिन हम कह सकते हैं कि कोई लफ्जिश या फिर किसी माशरे में की गई कोई आदाब शिकनी, उसको फॉक्स पास कहेंगे। ये वर्ड है ओडियस विच इज़ एन एडजेक्टिव। और ओडियस कहते हैं किसी डिस्गस्टिंग चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। अगर आप में से कोई आइडेंटिफाई कर सके, रिलेट कर सके कि ये किसकी पिक्चर है, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए। तो ओडियस इज समथिंग और समवन विच इज़ एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट, या फिर विच कॉज इंटेंस डिस्प्लेजर, डिस्गस्ट और रिजेंटमेंट। जैसे कि द जज डिस्क्राइब्ड द क्राइम एज ओडियस। अच्छा, ये किसी इंसान को डिस्क्राइब करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे सच एन ऑडियस मैन, इस तरह। सिनोनिम इसके हैं डिस्गस्टिंग, अगली, ऑफुल, ऑब्नॉक्शियस, हॉरिबल, सिकनिंग, करीह, भद्दा, मकरूह, बुरा, मायूब। ये तमाम अल्फाज उर्दू में इसकी मीनिंग है। पर जो हम आज सीख रहे हैं, इट इज़ एन ईडियम। ये है पंच अबव इट्स वेट। पंच अबव इट्स वेट का मतलब होता है किसी चीज़ के अंदर एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा कामयाबी हासिल करना। टू हैव मोर इन्फ्लुएंस और पावर देन एक्सपेक्टेड, या फिर टू सक्सीड इन एन एक्टिविटी दैट रिक्वायर्स मोर देन व्हाट सीम्स टू बी अवेलेबल। जैसे पाकिस्तान पंचेस अबव इट्स वेट एट कॉप 29। ये डॉन न्यूज़पेपर में से ली गई है लाइन। मचिज्मो। मचिज्मो नाउन है और जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इट इज़ अबाउट मैस्कुलिनिटी, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ मैस्कुलिन प्राइड या एन एग्जैजरेटेड मैस्कुलिनिटी के लिए मैचिज्मो इस्तेमाल किया जाता है। अब हम सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस डॉन एडिटोरियल में से लिया गया है और एडिटोरियल का नाम और डेट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। The toxic machismo in assemblies ensured that a few were watered down. बेसिकली ये सेंटेंस अगर आप कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे एडिटोरियल के, तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पर ये बात कन्वे की जा रही है कि एक मेल डोमिनेंट कल्चर या सोसाइटी में ख़वातीन को किन मसाइल का सामना है। वाटर्ड डाउन एक फ्रेजल वर्ब है जिसको हम नेक्स्ट स्लाइड में समझने की कोशिश करते हैं। सिनोनिम माचिज्मो के हैं मैस्कुलिनिटी या वायरलिटी, मुज़ाहिरा मर्दानगी, या फिर समटाइम्स मुबालगा आमेज़ी के लिए भी हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं वाटर्ड डाउन विच इज़ ए फ्रेजल वर्ब। जब किसी चीज़ में पानी शामिल कर दिया जाता है, फॉर एग्जांपल अगर आप दूध के अंदर पानी शामिल कर दें, तो दूध की ग़िज़ाइयत और अफादियत कम हो जाएगी, या जो उसका उसकी ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़ हैं वो डाइल्यूट हो जाएंगी। इसी तरह से किसी चीज़ की शिद्दत में कमी के लिए वाटर डाउन का फ्रेजल वर्ब इस्तेमाल किया जाता है, टू मेक समथिंग वीकर और लेस ऑफेंसिव। The toxic machismo in assemblies ensured that a few were watered down. Watered down the plan. Synonym है dilute या weaken, तेजी या शिद्दत में कमी करना या हल्का करना। ये हम इसको उर्दू में ट्रांसलेट कर सकते हैं।
नेक्स्ट वर्ड है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स नाउन है और कॉन्सोनेंट्स का मतलब होता है हार्मनी और अग्रीमेंट अमंग कंपोनेंट्स। इसके अलावा ओपिनियंस या आइडियाज की कंपैटिबिलिटी के लिए भी कॉन्सोनेंट्स का वर्ड इस्तेमाल किया जा सकता है। His beliefs are in consonance with the political party's views. म्यूजिक में जो हमाहंगी और रब्त होता है उसके लिए भी कॉन्सोनेंट्स का वर्ड इस्तेमाल होता है। सिनोनिम इसके होंगे बैलेंस, हार्मनी, कोहेरेंस। अल्फाज में हमाहंगी या मेल के लिए हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। ये तमाम अल्फाज जो आपने सीखे हैं इनको अपने सेंटेंसेस में इस्तेमाल करके वीडियो के कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए। वीडियो को यहाँ तक देखने का बहुत शुक्रिया। स्टे ट्यून फॉर मोर।